क्लास 11th फिजिक्स में आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं वह है विमा के उपयोग। और इस विमा के उपयोग का आज जो टॉपिक हम समझेंगे वह है इसका दूसरा टॉपिक, यानी दूसरा उपयोग। और वह क्या है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम सामान्य उदाहरण से समझें कि हमारे पास मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी हमने नापी है और उस डिस्टेंस का अलग अलग पद्धतियों में मान अलग अलग हो सकता है। हम एमकेएस पद्धति ले लेते हैं और इस एमकेएस पद्धति में मान लीजिए कि यह जो दूरी हमने मापी इसका मान आया 10 मीटर। यानी यह जो भौतिक राशि है यह दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक आंकिक मान और दूसरा इसका मात्रक। लेकिन अगर हम पद्धति बदल दें, यहीं पे हम पद्धति कर दें सीजीएस, तो सीजीएस पद्धति करने पे क्या होगा कि अब मात्रक जो यहाँ मीटर था वहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह जो आंकिक मान है यह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी भौतिक राशि एक ही है, लेकिन एमकेएस पद्धति में इसका मान कितना था, 10 आंकिक मान था और मात्रक था मीटर। लेकिन जब दूसरी पद्धति में हम आए तो यहाँ पे मात्रक इसका कितना हो गया, अब सेंटीमीटर, तो आंकिक मान भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी गणना, यह वैल्यू कितनी होगी, यानी जब हम एमकेएस से सीजीएस में आएंगे या सीजीएस से एमकेएस में जाएंगे या किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाएंगे, तो मान किस प्रकार परिवर्तित होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी गणना हम इस बीमा के दूसरे उपयोग से कर सकते हैं। यानी बीमा के इस उपयोग से किसी भौतिक राशि की एक पद्धति में जो मात्रक है वह दूसरी पद्धति में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक भौतिक राशि है P, तो यह भौतिक राशि दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, एक आंकिक मान, हम आंकिक मान को n से दिखा रहे हैं, और दूसरा इसका मात्रक। तो जब पद्धति बदलेगी तो एक पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक हैं, जब वह दूसरी पद्धति में जाएंगे तो दोनों आंकिक मान और मात्रक क्या होंगे, बदल जाएंगे। हम मान लेते हैं कि इस P1 भौतिक राशि की एक पद्धति में आंकिक मान n1 और इसका मात्रक u1 है, और जब हम इसको दूसरी पद्धति में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पे इसका आंकिक मान n2 और जो मात्रक है वह u2 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो भौतिक राशि P है, इन दोनों का मान तो बराबर ही होगा। यानी P जो है भौतिक राशि वह n1 u1, यह इसका मान एक पद्धति में हुआ और दूसरी पद्धति में इसका मान कितना हुआ, n2 u2। लेकिन यह दोनों मान आपस में बराबर होंगे क्योंकि यह एक ही फिजिकल क्वांटिटी के हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1, ये बराबर होगा n2 इंटू u2 के। यदि हम इसी को सीरियल बद्ध ढंग से लिख दें तो किसी भौतिक राशि P को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि P बराबर एक पद्धति में आंकिक मान और मात्रक n1 u1 और दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक n2 u2। ये अलग अलग पद्धतियों में हैं लेकिन मान तो बराबर हैं। जैसे अगर हम इसे उदाहरण से समझें कि जैसे मान लीजिए दूरी होती, तो यहाँ मैं दूरी के लिए अगर एमकेएस में 10 मीटर लिखता तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटीमीटर लिखूँगा, तो ये आंकिक मान क्या होगा, बदल जाएगा, साथ में मात्रक भी बदल जाएगा। लेकिन मान तो ये P दूरी का ही है, तो यह दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, n1 u1 बराबर n2 u2। अब अलग अलग पद्धतियाँ हैं लेकिन भौतिक राशि एक ही है, और यह भौतिक राशि हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि यह 3 पर निर्भर करती है। किस पर, द्रव्यमान पर, दूरी पर और समय पर। द्रव्यमान में इस भौतिक राशि P की बीमा A है, दूरी में B है और समय में C है। तो एक पद्धति में, पहली पद्धति में हम मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान है उसको हम m1 से दिखा रहे हैं, दूरी को l1 से और समय को t1 से। और जब पद्धति बदल गई तो हम द्रव्यमान को m2 से दिखा रहे हैं, दूरी को l2 से और समय को t2 से। जैसे एक पद्धति में हम m1 का मान किलोग्राम है
तो m2 मान लीजिए अगर पद्धति बदल गई तो ग्राम हो जाएगा, तो m1 यदि किलोग्राम दिखाएगा तो m2 ग्राम दिखाएगा। तो यह एक पद्धति, यह दूसरी पद्धति, लेकिन दोनों पद्धतियों में मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह जो मात्रक है u1 और यह मात्रक u2, इन दोनों के स्थान पर हम इनकी विमा लिख देंगे। तो यदि हम इनकी विमा इसके स्थान पर समीकरण 1 में लिख दें तो u1 के स्थान पे लिख सकते हैं पहले पद्धति में विमा और u2 के स्थान पे लिख सकते हैं दूसरी पद्धति में विमा। तो इन मानों को हम यहाँ पर लिख दें तो कितना लिखेंगे, n1 पहली पद्धति की विमा कितनी है, m1a l1b t1c बराबर हो जाएगा n2 m2a l2b और t2c के। हम चाहते क्या हैं, हमें एक पद्धति में आंकिक मान पता है, n1 का मान पता है, दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान n2 है वह हमें नहीं पता है, तो हम उसी को निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम n2 को एक तरफ ले लें और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ कर लें। तो अगर हम n2 को यहाँ से एक तरफ ले लें तो लिख सकते हैं n2 बराबर, अब इसको इस तरफ ले आइए तो n1 ऊपर कितना बचेगा, m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c बटे में आ गया आपका m2 पावर a l2 पावर b और t2 पावर c। अब m1 और m2 दोनों की घात समान है, इसी प्रकार l1 l2 की घात समान है और t1 और t2 की घात समान है। तो इन सभी को हम एक साथ कर दें, यदि हम इन सभी को एक साथ कर दें तो हमें n2 बराबर क्या मिल जाएगा, n2 बराबर n1, m1 और m2 दोनों को एक साथ लिख लें क्योंकि घात दोनों की एक समान है, तो पावर a। इसी प्रकार l1 अपान l2 पे घात b और t1 अपान t2 पे घात c। तो हमें दूसरी पद्धति में आंकिक मान कितना होगा उसका हमें यहाँ पर एक सूत्र मिल गया। यह किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यदि इस भौतिक राशि में 3 राशियाँ हों, कौन कौन सी, द्रव्यमान, दूरी और समय। मान लीजिए कोई भौतिक राशि ऐसी हो जिसमें ये तीनों ना हो, तो जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे और बाकी से गणना कर सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसकी सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को जब दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विमा विधि का हमारा यह जो एग्जाम्पल है दूसरे उपयोग का, उस एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है कि गुरुत्वीय त्वरण का MKS पद्धति में मान कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर हमें CGS पद्धति में कन्वर्ट करना हो तो उस पद्धति में कन्वर्ट करने पर इसका मान कितना आएगा। तो MKS में हम जानते हैं MKS में मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कितना होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n1 कितना हमें दिया गया है, n1 यानी पहली पद्धति में आंकिक मान ये दिया गया है 9.8। तो जब पद्धति एक बदल करके दूसरे में जाएगी तो दूसरी पद्धति का जो आंकिक मान है उसको हम n2 से दिखाते हैं, तो उसी n2 का मान हमें निकालना है। तो अब इस n2 का मान हम कैसे निकालेंगे, शुरुआत हम इसकी करते हैं सबसे पहले पॉइंट से यानी बीमी सूत्र से। तो सबसे पहले हम गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र हमने लिख दिया। गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र है G, ये बराबर है LT पे पावर -2, यानी यह दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, L यानी दूरी, T यानी समय। तो समय का अगर हम MKS CGS दोनों में मात्रक देखें तो सेम ही होता है सेकेंड। दूरी का MKS में मात्रक मीटर और CGS में सेंटीमीटर होता है। तो अब हम सूत्र लगा दें वही n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 u1 n2 u2 से हमने लिखा n1, u1 के स्थान पे लिखा l1 t1 पे पावर -2 और n2 जो हमें निकालना है, और दूसरी पद्धति में लिखा l2 t2 पे पावर -2। अब क्या करना है,
अब हम N2 को एक तरफ रखेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो N2 को हमने एक तरफ कर लिया, तो N2 बराबर क्या हो गया, N1। अब L1 और L2 दोनों की बीमा एक ही है, यानी घात एक समान होगी, तो L1 बटे L2 पावर 1 हो गया, T1 बटे T2 पावर 1 हो गया। जैसा हम ऊपर सूत्र निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको हल भी कर लिया था। अब क्या करना है, अब बस मान रख देना है। तो L1 यानी पहली पद्धति, तो पहली पद्धति में L1 यानी दूरी का मात्रक मीटर और दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर। तो हमने रख दिया, L1 के स्थान पे मीटर रखा, उसके स्थान पर दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर रखा। T1 के स्थान पे सेकेंड, T2 के स्थान पे भी सेकेंड रखेंगे, क्योंकि दोनों पद्धतियों में समय का मात्रक एक समान है। अब सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमें चूँकि मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हमने जहाँ मीटर था उस मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर रख दिया, तो सेंटीमीटर हमने रखा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे 1 पे पावर -2, अगर 1 पे पावर -2 को आप नीचे ले आइए तो 1 पे पावर 2 हो जाएगा, और 1 पे पावर 2 कितना होगा, 1, तो 1/1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे जो उसका मान आ गया वह कितना आ गया, 1। यहाँ पर यह कट गया, बचा कितना, केवल 100। तो 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो N2 यानी दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान होगा वह हमें मिल गया 980। तो CGS पद्धति में जो अब हमें मान मिला, CGS पद्धति में वह कितना मिल गया, G बराबर N2 का मान हमने निकाल लिया, N2 कितना आया, 980। मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमने बीमा विधि से इवेल्युएट कर लिया कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब हमने कन्वर्ट किया तो जो आंकिक मान है वह कितना आया। इसी प्रकार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको हम बीमा विधि से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।